पढ़ने के साथ साथ मिल सकता है 1.5 लाख स्टाइपेंड, वो भी जर्मनी में जस्ट आफ्टर 12th। जानते कैसे? सो व्हाट इज बेसिकली आउसबिल्डिंग? देखो आउसबिल्डिंग क्या है, दैट इज बेसिकली अ वोकेशनल कोर्स इन जर्मनी, राइट। अब देखो ये 3 टाइप का हो सकता है। पहला होता है डुअल सिस्टम। डुअल सिस्टम मतलब क्या? जैसे आपकी कंपनी है, वही कंपनी आपको पढ़ा भी रही है, वही कंपनी आपको काम करवा रही है, ठीक है, दैट इज बेसिकली अ डुअल सिस्टम। एक होता है हमारे पास डुअल स्टडी। देखो डुअल स्टडी मोस्टली नॉट कॉमन, वो बेसिकली थोड़ा अनकॉमन होता है, क्योंकि उसमें आप स्किल्स भी ले रहे हो, हाउस बिल्डिंग भी कर रहे हो, साथ साथ में आप अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रहे हो। एक होता है स्कूल बेस। स्कूल बेस बेसिकली क्या होता है, पूरा ही आपका बेरूफ इज बेसिकली और ऑक्यूपेशनल स्कूल, जिसमें आपने पूरा का पूरा सिर्फ आप प्रोफेशनली सीखोगे, उसमें आपने कोई भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जस्ट 3 टाइप मैंने आपको बताए, एक डुअल सिस्टम, स्कूल बेस्ड और एक डुअल स्टडी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, व्हेन यू आर डूइंग द आउसबिल्डिंग, साथ साथ में आपको मिलता है स्टाइपेंड। अब देखो स्टाइपेंड कितना हो सकता है, 1000 से 1500 यूरो, या फिर अगर मैं समवेयर अराउंड इंडियन रुपीज में बोलूं, सो 1 लाख से 1.5 लाख तक का आपका स्टाइपेंड होता है, अकॉर्डिंग टू योर बेरूफ, या फिर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन। अब वो आपको कंपनी ही प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आप उसके लिए या उनके लिए पढ़ रहे हो, उनके लिए ही काम करने वाले हो। अब देखो इसमें हो सकता है आप कहो कि यार व्हाट इफ मैं छोड़ दूं बीच में, कंपनी मेरे को क्यों करेगी सपोर्ट, या कंपनी मेरे को स्पॉन्सर क्यों करेगी? सो बेसिकली इस चीज के लिए आपके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि आप इन्हीं के साथ पढ़ रहे हो, इन्हीं के थ्रू पढ़ रहे हो, आप स्पॉन्सर्ड हो रहे हो, और उसके बाद आपको इन्हीं के लिए काम करना है। अब वो प्रोफेशन पर डिपेंड कर सकता है कि कितना स्टाइपेंड रहेगा, कितना टाइम रहेगा, बट अगर मैं समवेयर अराउंड एक अप्रॉक्सीमेट टाइम बताऊं तो 2 से 3.5 साल तक ये आउसबिल्डिंग प्रोसेस जा सकता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 2 साल भी लग सकते हैं, कहीं कहीं 3 भी, कहीं कहीं 3.5 साल भी जा सकता है। अब बात करते हैं ये आउसबिल्डिंग हमें क्यों चूज करना है, व्हाई नॉट जस्ट गो फॉर द स्टडीज, राइट। आई पर्सनली बिलीव दैट आउसबिल्डिंग इज बेसिकली अ प्रोफेशनल कोर्स, राइट। अब रादर देन 3 साल देना, 4 साल देना, एक ग्रेजुएशन में आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो जो कि नेशनली पूरी जर्मन में रिकॉग्नाइज्ड है। कहीं भी आप जाओगे जर्मनी में, यू विल गेट द जॉब, राइट। स्किल्स यू कैन एक्वायर, स्किल्स आपके पास रहेंगी। दूसरी चीज, इसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड मिलता है जो कि और चीजों में नहीं है, ठीक है। स्टाइपेंड कौन प्रोवाइड कराएगा? वो प्रोवाइड कराएगी आपकी कंपनी, बट कंपनी के साथ साथ आपने पढ़ना है, आपने उनके लिए काम करना है, दे विल गेट यू अ स्टाइपेंड, और वो एक प्रोफेशनल कोर्स रहेगा, देन यू विल बी अ एक्चुअल प्रोफेशनल। अब वो किसी भी चीज में हो सकता है, जैसे मेशरट्रॉनिकर इज बेसिकली योर मैकेनिक टाइप, इलेक्ट्रिकर योर इलेक्ट्रिशियन, तो फ्लेगर क्राफ्ट बेसिकली योर नर्स, क्रैंकन फ्लेगर भी कह सकते हैं उसको। और हमारे पास और भी बहुत सारे आउसबिल्ड होते हैं, टिशलर एंड ऑल। तो डिपेंड करता है कि आपको किस में जाना है, क्या स्किल्स आपको चाहिए, राइट। वन मोर पॉइंट देयर आई नीड टू ऐड कि इसमें लाइक नियरली टू 0 ट्यूशन फी रहती है, ठीक है, या कह सकते हो 0 ट्यूशन फी है, क्योंकि इस सब को स्पॉन्सर करती है हमारी कंपनी। तो कंपनी वुड पे फॉर एवरीथिंग, आपको कुछ भी पैसे नहीं देने हैं उसमें। सो अब आपको किस लेवल तक जर्मन सीखनी है? देखो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में B1 इज अल्टीमेटली रिक्वायर्ड, राइट। जितने भी एम्प्लॉयज हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, जो भी आपको हायर करेगा एटलीस्ट वो B1 तो मांगेगा, बट B1 एक एक्सेप्शन है, राइट। मोस्टली ज्यादातर लोग जाते हैं आउसबिल्डिंग पर B2 के साथ, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी लैंग्वेज बहुत जबरदस्त है, इट्स परफेक्ट, तो आपको कोई भी कंपनी इजीली हायर कर सकती है। यू नो दैट टू, व्हेन यू हैव द स्किल्स यू आर हायर्ड। अब इसमें मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आप जाओ तो फिर B2 के कोर्स के साथ ही जाओ, या B2 के लेवल के साथ ही जाओ। B1 में समवेयर जा सकते हैं, बट B2 इज द परफेक्ट लेवल जिसमें आपको जाना चाहिए। अब देखो बात आती है कि तुम सबने ये सब तो जान लिया, बट अब हम करें क्या, कैसे जाएं, कैसे हम अप्लाई करें आउसबिल्डिंग के लिए? तो आउसबिल्डिंग के लिए यू हैव वेरियस वेज, लिटरली वेरियस। पहला है कि आप खुद ही अप्लाई करो,
जैसे अप्लाई आपने शुरू करा कुछ पोर्टल्स पे, जस्ट लाइक मेक इट इन जर्मनी और लाइक ausbildung.de, इसके वेबसाइट के लिंक यू कैन फाइंड सिंपली जस्ट टाइप ausbildung.de या फिर मेक इट इन जर्मनी, राइट। उसमें बहुत सारे आपके पास Ausbildung या प्रोफेशंस आएंगे। इससे पहले आपने खुद एक प्रोफेशन चूज करना है कि आप किस में इंटरेस्टेड हो। जस्ट लाइक आप टिचलर में इंटरेस्टेड हो, कारपेंटर या आप इलेक्ट्रिकल, तो उसको वहां पर सर्च करो उस वेबसाइट पे। you'll get many different kind of applications, उनको अप्लाई करो। उसके बाद यू कैन सिंपली गेट द आंसर, ईमेल पे आ जाएगा और इंटरव्यूज वगैरह होंगे, देन यू कैन सिंपली गो टू जर्मनी। सेकेंड है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को या फिर प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को कांटेक्ट करना, जस्ट लाइक इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। आपने क्या करना है, यू जस्ट गो टू देम, लर्न जर्मन, और वो आपकी प्लेसमेंट अपने आप करा देंगे, ठीक है। Ausbildung पर हो सकता है या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब देखो सीट्स लिमिटेड होती है हर चीज की, तो आपको अप्लाई करते रहना है हमेशा, ठीक है। डोंट थिंक कि आप एक ही बार में करोगे तो हो जाएगा, कुछ एप्लीकेशंस आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। अब आपको क्या क्या चाहिए अप्लाई करते वक्त, ठीक है। सबसे पहले योर अपडेटेड सीवी स्ट्रांग होना चाहिए, प्रॉपरली रिटन होना चाहिए, एंड बेटर रहेगा अगर आप उसको जर्मन में ही रखोगे तो जर्मन ट्रांसलेटेड होना चाहिए बेसिकली। दूसरी चीज आपका मोटिवेशनल लेटर या फिर आपका कवर लेटर, ओके, दोनों एक ही चीज है बेसिकली। आपको वो राइट करना है क्यों आप इनके साथ काम करना चाहते हो, व्हाई आर यू मोटिवेटेड टू गो टू जर्मनी एंड सेटल देयर, राइट। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। एक सीवी हो गया, एक कवर लेटर या मोटिवेशनल लेटर व्हाटएवर, एंड आपके सर्टिफिकेट्स, आपके स्कूल सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक योर 12th एंड समथिंग, एज वेल एज आपके लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स ऑब्वियसली B2, तो जैसे मैंने बोला B2 तो आपको चाहिए ही, तो गोएथे, टेल्क, OST, ECL, जो भी whatever you deem fit, उस हिसाब से आप जा सकते हो। सो सर्टिफिकेट्स, लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स, स्कूल सर्टिफिकेट्स बेसिकली, मोटिवेशनल लेटर और कवर लेटर, एंड योर CV। तो ये 3-4 चीजें जो आपको चाहिए अप्लाई करने से पहले। जाओ वेबसाइट्स पे सर्च करो, खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, योर लैंग्वेज एंड ऑल, एंड यू आर गुड टू गो, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट Ausbildung। अगर आपको भी थोड़ी और डिटेल चाहिए और जानना है Ausbildung क्या होता है और जर्मन को सबसे बेस्ट और मजेदार तरीके से सीखना है, तो कम टू इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करो और हम पर छोड़ दो। और देखो भाई, एक छोटी सी हमारे यहाँ कहावत है जर्मन में, मिट रेडन विद राइस निस्ट वाइश, दैट मीन्स बातों से चावल नहीं पकते। तो टेक एक्शन राइट नाउ, कम टू इंस्टीट्यूट, मजेदार और अच्छे तरीके से जर्मन सीखो, गो टू जर्मनी, गेट सेटल्ड देयर विद Ausbildung या फिर योर स्टडीज।